सूरज आसमान में आग उगल रहा था। रेगिस्तान की सुनहरी रेत दूर दूर तक फैली थी। कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ तपती हुई रेत। बूढ़ा अब्दुल्ला अपने ऊंट सुल्तान के साथ धीरे धीरे चल रहा था। सुल्तान का शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी चाल मजबूत थी। अब्दुल्ला की उम्र 70 के करीब थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी। उसने अपनी पुरानी लाल पगड़ी ठीक की और आगे बढ़ा। यह सफर आसान नहीं था। उसे एक खास जगह तक पहुंचना था, जहां एक रहस्य छिपा था। रेत के अंदर छिपा हुआ एक ऐसा सच जिसे कोई नहीं जानता था। अचानक हवा की एक तेज लहर आई और रेत का गुब्बार उठा। अब्दुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सुल्तान की लगाम कसकर पकड़ ली। सुल्तान, हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, अब्दुल्ला ने फुसफुसाकर कहा। ऊंट ने हल्की गुर्राहट की और अपनी गति बढ़ा दी। कुछ घंटों तक लगातार सफर करने के बाद अब्दुल्ला को हल्की बेचैनी महसूस होने लगी। सुल्तान भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। तुझे क्या हो गया मेरे दोस्त? अब्दुल्ला ने ऊंट की पीठ थपथपाई। सुल्तान की आंखों में डर था। अब्दुल्ला ने धीरे धीरे पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, परंतु रेत में हल्की हलचल हो रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक एक अजीब आवाज आई, हवा में एक हल्की गूंज। यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा, अब्दुल्ला ने सोचा। उन्होंने गति बढ़ा दी, लेकिन वह आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ था जो उनका पीछा कर रहा था, कुछ जो दिख नहीं रहा था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। अचानक रेत का गुब्बार उठा और एक परछाई दिखाई दी। एक लंबा आदमी काले कपड़ों में लिपटा हुआ उनके सामने आ गया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार चमक रही थी। ओ बूढ़े, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा। अब्दुल्ला ने शांत स्वर में कहा, मैं एक यात्री हूँ, अपना रास्ता तय कर रहा हूँ। आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी दहशत थी। तुम गलत जगह पर आ गए हो, यह इलाका मेरा है, उसने तलवार घुमाते हुए कहा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना ऊंट और सामान मुझे दे दो। सुल्तान ने जोर से गुर्राहट की और अपने बड़े नथुने फड़फड़ाए। अब्दुल्ला ने सुल्तान की आंखों में देखा। ऊंट तैयार था। मैंने अपना ऊंट कभी किसी को नहीं दिया और ना ही अब दूंगा, अब्दुल्ला ने जवाब दिया। आदमी गुस्से से चिल्लाया और अपनी तलवार लहराई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, सुल्तान ने जमीन पर जोर से अपने पैर पटके। रेत का गुब्बार उठा और उस आदमी की आंखों में चला गया। अब्दुल्ला ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी छड़ी से उसके हाथ पर वार किया। तलवार छूटकर रेत में गिर गई। आदमी दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। तुम यह गलती कर रहे हो बूढ़े, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्दी से सुल्तान की लगाम खींची और दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। पीछे से उस आदमी की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। कुछ घंटों के सफर के बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे। अब्दुल्ला ने नक्शा निकाला जो उसके पास कई सालों से था। यहाँ कहीं एक गुफा होनी चाहिए, उसने खुद से कहा। सुल्तान ने जमीन सूंघी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और फिर एक चट्टान के पीछे एक गहरी गुफा का द्वार नजर आया। अब्दुल्ला ने अपना मशाल जलाया और अंदर घुस गया। गुफा के अंदर ठंडक थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और जमीन हिलने लगी। सामने एक विशाल दरवाजा था, जिसके ऊपर एक ऊंट की आकृति बनी हुई थी। यह जगह सुल्तान के लिए भी खास है, अब्दुल्ला ने धीरे से कहा। उसने दरवाजे को छुआ और अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर सोने और हीरों से भरा एक कमरा था, लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक हलचल हुई। सुल्तान ने जोर से गुर्राया और पीछे हट गया। गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज आई। एक बड़ा सांप, उसके दांत चमक रहे थे और उसकी आंखें लाल थीं। अब्दुल्ला ने जल्दी से अपना खंजर निकाला। सांप ने फुफकार मारी और उन पर झपटा, लेकिन सुल्तान ने तेजी से अपनी मजबूत टांगों से जमीन पर प्रहार किया। गड़गड़ाहट हुई और गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। सांप अचानक पीछे हट गया और दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। अब्दुल्ला और सुल्तान भागते हुए गुफा के बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, गुफा पूरी तरह से बंद हो गई।
अब्दुल्ला ने सुल्तान की गर्दन थपथपाई। शायद यह खजाना हमारा नहीं था मेरे दोस्त, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुल्तान ने अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाई और आसमान की ओर देखा। सूरज अब उग रहा था और रेगिस्तान की रेत सोने जैसी चमक रही थी। अब्दुल्ला और सुल्तान ने फिर से सफर शुरू किया। इस बार उनके पास सोने का खजाना नहीं था, लेकिन उनके पास जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना था, आजादी और दोस्ती। अंत।